और अदर जस्टिस के लिए यहाँ कौन जुड़ जाएगा? हाई कोर्ट का, ठीक है, चीफ जस्टिस। तो ये लग रहा है सर ये कौन पूछेगा, मेरे से पूछा गया था एक बार, तो बहुत सारे सवाल है, पर वहां जाके क्या होता है, फंबल हो जाते हैं। आपको याद रखिएगा, प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप आईना ले लीजिए, जो मैं क्वेश्चंस भेज रहा हूँ उस क्वेश्चंस को आप अपने आईने के सामने जवाब दीजिए। वहां जाके क्या फंबल हो जाते हैं, सर हाई कोर्ट का जैसे, सॉरी सर 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 थोड़ा भूल गया था सर, मैं ये भी है इसमें, तो ये मैसेज खराब जाता है, ठीक है। तो वहाँ फंबल हो जाते हैं, वहाँ पर जो है हमको एक थोड़ा सा लगता है कि चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ जाके हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। तो बोलने की प्रैक्टिस कैसे होगी, आप एक मिरर रख लीजिए, ठीक है ना। तो यदि आपको इंटरव्यू के लिए बहुत मतलब अपने आप को फ्लुएंट बनाना है, तो आप एक मिरर रखिए, मिरर में अपने प्रश्न या क्वेश्चनरी को रखिए और ऐसा बैठ के अपने आप से मिरर में क्वेश्चन पूछिए और उन प्रश्नों का जवाब जो है आप मिरर में दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी बोलने की क्षमता बढ़ जाएगी और जो आप हिचकिटाहट होगी, आपको जो फंबल करेंगे वो फंबल नहीं होगा। तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है इंटरव्यू की तैयारी का। दूसरा एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना इंटरव्यू कैसे खुद ले। तो आप अपने मोबाइल को सामने रख लीजिए, आप फ्रंट कैमरे को सामने रख लो और फ्रंट कैमरे को सामने रख के आप बिल्कुल सेट बैठ गए और आपके मन में जो प्रश्न है उन प्रश्नों का जवाब दीजिए, या आपने क्वेश्चनरी जो रखी है वो कैमरे के सामने रख लीजिए। और जैसे पहले पूछा कि हाँ भाई भारत के संविधान के बारे में कुछ विशेषता बताइए आप, तो आप यहाँ जवाब देने लगे कि नहीं, भारत का जो है संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, ऐसे करके आप कैमरे को देखिए जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरी अभी जो है यहाँ पे विजन दिखाई दे रही है, तो मैं देखूँ, या मैं बिल्कुल वैसे ही बैठूं जैसे कि मेरे को बैठना है। थोड़ा सा सेटअप बनाना है घर पे, ठीक है। लोग तो इस सेटअप बना बना के यूट्यूब चला रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारी लाइफ के लिए बन रहा है, तो ये बना लीजिए। फिर अगला जैसे क्वेश्चन है कि ठीक है, ये बताइए कि बीएनएस में सदोष मानववध और हत्या को कहाँ परिभाषित किया गया, मतलब आप जो तैयार कर रहे हैं। अब क्या किए कि आप इन्हीं प्रश्नों को जब खुद विजुलाइज कीजिए, अपने रिकॉर्डिंग्स को खुद देखिए और ये देखिए कि यहाँ पर मैं क्या फंबल कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, मेरा फेस एक्सप्रेशन कैसे जा रहा है, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसे जा रहा है, किस तरह से चीज़ें जो हैं बिगड़ रही हैं, या मैं पिछले वीडियो से कितना इम्प्रूव कर लिया हूँ। इससे आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम केवल मेहनत से पास नहीं होते हैं, कुछ ट्रिक्स भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है इंटरव्यू का, क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो मोबाइल हमारे पास आ गए हैं, हमारे पास कैमरा आ गए हैं, तो हम उससे जो है अपने आप को तैयार करें। क्यों? तो पहले आप अपने आप को अपने साथ प्रिपेयर कीजिए, देन उसके बाद जो है जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये चीज देखिएगा, आपको एक प्रैक्टिस में जब आ जाएगी तो आपको बहुत हेल्प करेगी। इसलिए हम लोग बहुत सारे मॉक इंटरव्यू लेते हैं आप लोगों के, डिफरेंट जो है आप लोगों के जो एक्सपर्ट होते हैं उनके सामने लेते हैं, तो आपके अंदर के झिझक है, जो डर है, या जो आप जो है गड़बड़ कर रहे हो बोलने में या फंबल कर रहे हो, वो चीजें ठीक हो जाए। ये तरीका होता है। देखिए, मैं कितना भी आपको यहाँ पे पढ़ा दूं, मैं कितना भी आपको यहाँ पे समझा दूं, ये आपके दिमाग में भी रहेगा, ठीक है। पर अगर आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं पर उसको आप बता नहीं सकते। तो जानने का ये जो है, ये टेस्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं तब तो यहां बैठे हुए हैं, आप जानते हैं तब तो यहां बैठे हुए हैं, कोई नौसिखिया तो नहीं है। जैसे अब आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये तो आप वो सोच के चलेंगे कि ये प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए, क्यों, आपने प्री दिया है, मेंस दिया है, उसके बाद आप आए हैं, आप तभी यहां बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपको बोलने की आदत डालना है। कई लोग होते हैं जो शाई होते हैं, और ज्यादातर लोग शाई, मतलब तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच के एक लोग होते हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो जो लोग होते हैं वो ना तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने कॉन्फिडेंस को बहुत लेक करके चलते हैं, या बोलते हैं जो कॉन्फिडेंस ही नहीं रखते। और जो कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं वो कम बोलते हैं, तो वो इंट्रोवर्ट की श्रेणी में दिखाई देने लगते हैं।
तो 3 प्रकार के एक बेसिक अगर हम जो है फीचर्स को देखें तो एक होता है एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा एक्टिव, एक इंट्रोवर्ट, नहीं मुझे किसी से बोलना ही नहीं, बातें नहीं करना, मैं अपने में रहूंगा। और इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा होते हैं, और आप भी उन्हीं में से हैं। क्यों? डरते हो आप लोग, आपको लगता है कुछ गलत ना बोल दूं मैं, कुछ चीजें मेरे से गलत ना निकल जाए, ठीक है? तो इससे हमको गलत निकलेगी, इसको हम रेटिफाइड करेंगे, ठीक करेंगे। और ठीक कैसे होगा? जब हम अपना इंटरव्यू खुद लेंगे। एक तरीका और है, उस तरीके में करिए कि आपके पास क्वेश्चनरी है, आप अपने घर में किसी भी छोटे बच्चे को या किसी भी जो अपने भाई है बहन है उनको आप जो है क्वेश्चन दे दो आप, और आप बैठ जाओ उनके सामने और उनसे ये पूछो, ठीक है? या उनको ये बोलो कि आप ये प्रश्न पूछो मेरे से, ठीक है? वो लिस्ट आपके पास रखे हुए और आप, ठीक है, रैपिड फायर आंसर देना शुरू करो। अब उसके पास लिस्ट है एक सब्जेक्ट की, आप सब्जेक्ट आप जो भी लेना चाहो ले लो, मान लीजिए एविडेंस एक्ट ले लेते हैं, अब लिस्ट है उनके पास, तो भैया साक्ष्य विधि कैसी विधि है, आप रैपिड फायर, और उसको बोले आप पूछते जाओ मैं जवाब देते रहूंगा, ठीक है? हो सकता है कि आपको डिफरेंट पर्सन लेने पड़े, क्योंकि मतलब अगर आपके बहुत ज्यादा आपकी लाइफ से जुड़े हुए लोग हैं वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बाकी कुछ लोग रहेगा जैसे छोटे भाई बहन है तो उसको थोड़ा सा गिफ्ट लेना, भाई तेरे को चॉकलेट दे दूंगी। तो बच्चों को भी पूछो, आप बच्चों को भी पूछो, हेजिटेशन दूर रखो। अभी आपको बोलना है मतलब बोलना है, ठीक है? आपको बोलना है मैं सारी चीजों को करवा दूंगा, ठीक है, सारी चीजें आपके दिमाग में रहेगी, पर उस दिन आप बोल नहीं पाओगे सर मेरे को क्या दिक्कत हुई, बोले हाँ सर मैं जवाब नहीं दे पाया, वहां पे मैं घबरा गया, मेरा पसीने निकल आया, मैं वहां के एनवायरमेंट को, ठीक है, एडजस्ट नहीं कर पाया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए कभी भी इंटरव्यू में, ये चीजें इंटरव्यू में कभी नहीं होनी चाहिए। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस करो उसका। तो 2-3 ट्रिक्स बता दिया हूं। तो पहला है आप मिरर के सामने बैठिए। दूसरा है आप अपने मोबाइल के सामने आप जो है अपने रिकॉर्ड्स को, ठीक है, देखिए, जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको देखिए। और तीसरा तरीका है कि आपके पास जो क्वेश्चन आ रही है वो आप किसी भी अपने फ्रेंड को, अपने घर में किसी भी जो है आपके जो मेंबर्स हैं उनको दीजिए और उनसे बोलिए कि आप उनसे पूछिए, और आप ये तीनों चीजें सीरियसली कीजिए, ठीक है? आप ये तीनों चीजें सीरियसली कीजिए, देखिएगा कि आप पहले से बेहतर होते चले जाएंगे। ये तरीका है और कोई ट्रिक नहीं है। तो पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बोलना। बार बार कह रहा हूं मैं, ठीक है? न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो उसको आप बोलने की आदत डालिए।